एमपी चुनाव में विधान परिषद का दांव कांग्रेस ने खेला। कांग्रेस ने विधान परिषद गठन का वादा किया है, ट्वीट कर विधान परिषद गठन का वचन दे दिया है। वचन पत्र जनता से जुड़ा हुआ था, लेकिन विधान परिषद का जो दांव कांग्रेस ने खेला है, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है विधान परिषद के गठन की? क्यों कांग्रेस को विधान परिषद के गठन के बारे में सोचना पड़ा है? कई सारे सवाल यहाँ हैं। एक ट्वीट के माध्यम से विधान परिषद के गठन की बात कांग्रेस ने की है। देख रहे हैं हम कि कैसे कांग्रेस लगातार जनता को लुभाने के लिए, हर वर्ग को लुभाने के लिए वचन पत्र में वादे कर रही है। चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग को लुभाने की वादे कांग्रेस ने किए। लेकिन विधान परिषद के गठन की बात आखिर किसके पक्ष में ये बात की गई है? क्यों कांग्रेस को इस बात को लाने की जरूरत पड़ी है? क्या अपने ही नेताओं को कहीं खुश करने की ये बात तो नहीं है? विस्तार से चर्चा करेंगे इस खबर पर। तो कांग्रेस के विधान परिषद के ऐलान के बाद एमपी में अब सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस का कहना है कि 2018 में भी इसका ऐलान हुआ था, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अब विधान परिषद के गठन की जरूरत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का क्या है, बातें हैं, बातों का क्या है। अपने शासित राज्यों में जो वादे कर रहे हैं, वहां भी वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ छल कपट की राजनीति करती है। 18 में भी कमलनाथ जी ने कहा था विधान परिषद का हम निर्माण का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत जल्दी गिरा दी गई। जो भी हालात बने वो सबने देखे। आज ज़रूरत है मध्य प्रदेश में समूचे विकास के लिए विधान परिषद की ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं हो पाता विधानसभा में, हम उनको उसके माध्यम से भेज पाते हैं। और बजट जो है बढ़ा दिया जाता है विकास कार्यों के लिए। बहुत सारे क्षेत्र जहां पर शायद विधायक सक्षम पूरी तरह से नहीं काम कर पाता, विधान परिषद सदस्य वहां पे अपने अनुदान के साथ काम कर देता है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि विधानसभा जो हमारी बनी हुई है, जिसकी बिल्डिंग, इसमें विधान परिषद की बिल्डिंग का हिस्सा पहले से बना हुआ है। शिवराज जी ने 20 सालों के अंदर उसका गठन ही नहीं किया, सिर्फ गठन ही करना था। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, दुर्भाग्य है हमारा कि आज इस बात पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया तब से। बातें हैं, बातों का क्या? 15 महीने की कमलनाथ सरकार में एक बात पूरी कर पाई हो तो बताएं। और अन्य जहां पर कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, वहां पर जो वो वादा कर रहे हैं, वहां पर कोई पूरा हुआ है क्या? तो विधान परिषद राजस्थान में हो कांग्रेस बताए, छत्तीसगढ़ हो तो बताए। तो कांग्रेस अपने शासित राज्यों में तो कुछ कर नहीं पा रही, दूसरे राज्यों में सिर्फ छल कपट की राजनीति के लिए इस तरह की बात करती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो विधान परिषद के गठन की बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को भी आपने सुना, बीजेपी को सुना, और इसके ऊपर विस्तार से जानकारी लेंगे सीधे हमारे विशेष संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, सबसे बड़ी चीज, एक तरफ जहां विधान परिषद के गठन की बात कांग्रेस ने की, बीजेपी ने मात्र इसे शिगुफा बताया है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि आखिर क्यों विधान परिषद के गठन की बात कांग्रेस को कहने की जरूरत पड़ी है? क्या लगातार चुनाव के जो प्रक्रिया में अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और उसके बाद कई सारे बागी हो गए विधायक, या कहा जाए कि प्रत्याशी, या फिर बगावत के सुर जो देखे जा रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन इस शासन में हो, इसलिए विधान परिषद की बात कांग्रेस कर रही है? जी बिल्कुल, 2018 के वचन पत्र में भी विधान परिषद के गठन की बात की थी। कमलनाथ ने ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब उनकी सरकार बनी उसके बाद इसको लेके जो प्रोसेस एक रहती है उसे शुरू कर दिया गया था, प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता, लेकिन उससे पहले उनकी सरकार गिराने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं जो विधान परिषद की बात को लेके दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब खोखले साबित इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप लगा रही है और बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिरकार इतने साल बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा के अंदर विधान परिषद के बैठने की सिटिंग व्यवस्था वहां पर है, इसके बावजूद भी विधान परिषद को नहीं लाया गया, उसका गठन नहीं किया गया। ऐसे में फिर से अब 2018 के वादे को 2023 के चुनाव में सरकार बनने के बाद पूरा करने का दावा जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि विधान परिषद के गठन से, हालांकि विधानसभा की अपनी एक व्यवस्था रहती है, लेकिन विधान जो परिषद है उसके लिए सदस्य का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता। और यही कारण है कि विधान परिषद के सदस्यों को बनाने के बाद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि गठन हो जाएगा, सदस्य बन जाएंगे तो मध्य
प्रदेश की विकास को गति मिलेगी। जरूर लेकिन मनोज, मैं बीजेपी लौटूंगा यहाँ- आपके पास। इस वक्त दोनों पार्टियों के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ भूपेंद्र गुप्ता हैं कांग्रेस से, दूसरी तरफ पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले जहां इस वक्त फिर से एक तरफ विधान परिषद के गठन की बात की है, तो आखिर ऐसे में जहां 2018 के वचन पत्र को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उस वक्त भी रखा गया था, लेकिन यहां पर फिर से विधान परिषद के गठन की जो बात करना, तो लग रहा है कि सीधे तौर पर देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सीटों पर बगावत के सुर देखने मिले हैं, तो नेताओं को शांत करने की कोशिश है। सीधा सवाल। आप कह रहे हैं सीधे तौर पर देखने की बात और टेढ़े तौर पर देख रहे हैं इसको। थोड़ा सा जो है इस बात के हिस्ट्री में जाइए। जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है और यहाँ से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास लंबित है। तो ये जो है ये संवैधानिक व्यवस्था है और इसमें अगर कांग्रेस पार्टी वादा कर रही हमारी सरकार टिकती तो हम पिछली सरकार में ही बना चुके होते, लेकिन जो गद्दार थे उन्होंने जो है अपने आप को बेच के हमारी सरकार गिरा दी। अब गिरा दी तो वो प्रस्ताव नहीं हो पाया पूरा। ये आपको जो है थोड़ी इतिहास थोड़ा आप अध्ययन करेंगे बिल्कुल। तो आप पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसने जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया हुआ है। लेकिन उसका और अगर फायदा कोई बीजेपी हमारे- को भी मिलेगा, फिर बीजेपी क्यों अरे बोल रही है कि किसी ये को सिर्फ मिले फायदा नुकसान के लिए नहीं देखा जाता, ये नेतृत्व विकास के लिए देखा जाता है, प्रतिनिधित्व के लिए देखा जाता है। वो किसको उसमें फायदा बीजेपी का होगा, भी किसको प्रतिनिधित्व नुकसान होगा, वही होगा? मेरा सवाल है कि तो होगा बीजेपी ना, बोल क्यों रही है कि नहीं इससे होगा? बयानबाजी उनका भी करते होगा। हैं। बयानबाजी करते हैं तो वो मन ना हो शामिल उसमें, कोई उन्हें मना थोड़ी रहा है। और अगर उन्हें लगता है कि ये प्रकरण उचित है और उन्होंने भी सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव में भाग लिया था तो उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। और उन्हें समर्थन नहीं करना है तो बुराई करें कि जो है ये गलत चीज है विधान परिषद बनाना, बोलना चाहिए खुल के बीजेपी को। इसमें तो बात क्या है डरने की? अगर उनकी जो है उनकी विचारधारा के हिसाब से अनुचित कदम है तो वो बोले चिल्ला करके ये अनुचित है। ये लेकिन जो है कांग्रेस को ये नहीं लगता है कि इस वक्त जो सवाल अभी विधान परिषद का आया है, पहले 10 महीने से नहीं देखा गया विधान परिषद की जो बात की जा रही थी बीते समय से? अरे भाई जब वचन पत्र जारी होता तब सवाल आया है, पहले नहीं देखा गया हो, आगे नहीं देखा गया से क्या मतलब है? 10 साल पहले जो है 20 साल पहले अगर कोई प्रस्ताव हमारी ध्वनिमत से विधानसभा ने पारित किया है, 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव बना हुआ है, तो उस प्रस्ताव की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? आप बताइए, आप समझा दीजिए कि इसलिए नहीं करनी चाहिए। जरूर भूपेंद्र जी, इंतजार रहेगा आपकी सरकार का गठन हो, विधान परिषद का गठन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे तो बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर बने हुए। मनोज, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि पहले से हमारा ये प्लान है और 20 सालों से जहां केंद्र में भी कई बार इसको लेकर प्रस्ताव गया हुआ, तो अब लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी तो वो रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश होगी जो छूट गए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ तौर से कह चुकी है कि यदि सरकार बनती है तो वो विधान परिषद के गठन का जो काम अधूरा छोड़ा था 2018 के 15 महीने की सरकार में, उसे आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि देश में बस 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। वहाँ पे विधान परिषद के सदस्य हैं जो कि एक नेता की तरह भागीदारी लेते हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा उनके अपने अधिकार विधान परिषद के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो लोकतंत्र में जनता तय करेगी, लेकिन तमाम जो दल हैं वो अपने अपने वादे और दावे इस 2023 के रण में लगातार कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो है कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया है, इसके अलावा 2018 के जो बिंदु है जिसको दृढ़ संकल्पित होकर पूरा करने का वादा खुद कमलनाथ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बिंदु भी उसमें शामिल है विधान परिषद के गठन का। तो जब सरकार बनेगी तब देखना होगा कि विधान परिषद का गठन होगा या ना होगा, सरकार बन पाएगी या ना बन पाएगी, ये 3 दिसंबर को इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस तरीके के जो विधान परिषद है वहां पर उसका गठन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में करने के पीछे कहीं ना कहीं छलावा करने की पूरी राजनीति है, भ्रम फैलाने की पूरी राजनीति और झूठ का पुलिंदा जो है वचन पत्र को करार भी बीजेपी के द्वारा दिया गया था। तो अब बीजेपी इसी बात को लेकर विधान परिषद पर हमलावर है। हालांकि उसका विरोध भी बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके की राजनीति 2023 में मध्य प्रदेश में चल रही है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी के नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं, साथ में पार्टियों पर लगा रहे हैं, सरकारों पर लगा रहे हैं, एक दूसरे के
कार्यकाल को गिराने का काम कर रहे हैं। तो अब ये राजनीति और ये सियासत जो है आरोप प्रत्यारोप पर आकर टिक गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है और बीजेपी का कहना है कि जनता को गुमराह करने का काम, झूठ फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो एक अपने अलग तरीके की राजनीति जो है 2023 के चुनाव में देखने को मिल रही है। जरूर मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार विधान परिषद को लेकर कांग्रेस पहले करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि इस बार सत्ता में आते हैं तो विधान परिषद की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वहीं बीजेपी अभी सिर्फ कांग्रेस की इस बात को मात्र कह रही है कि वो कहते हैं, कहते रहेंगे। क्या होती है विधान परिषद, आपको बताते हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि जिस प्रकार केंद्र में इन दोनों सदनों का रोल है, ठीक इस प्रकार राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का रोल होता है। ये उन व्यक्ति विशेष की स्थिति को सुनिश्चित कर सकती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता है, परंतु वे विधायी प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम हैं। तो विधान परिषद एक तरह से कांग्रेस या बीजेपी नहीं, विधान परिषद में वो सदस्य पहुंचते हैं जहां सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के बहुमत भी हो। इसके अलावा कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे देश के अंदर राज्यसभा है जहां जनता से सीधे चुना हुए प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पार्टियों के द्वारा जिन्हें पहुंचाने की कोशिश की जाती है राज्यों के अंदर अपने मत के द्वारा। ठीक वैसे ही विधान परिषद की भी प्रक्रिया है। 6 राज्यों में विधान परिषद, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य हैं। तो बड़े बड़े राज्य कहे जाते हैं जहां पर विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जब 2014 के अंदर नया राज्य बना तेलंगाना, तब वहां भी विधान परिषद का गठन रहा और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये भी बड़े राज्य हैं और यहाँ पर भी विधान परिषद है।